जय सिया राम। तो आज आपको हम ऐसे हनुमान जी के पावरफुल स्विच वर्ड बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। और आजकल बहुत सी वीडियो चल रही है, सब स्विच वर्ड बता रहे हैं, लेकिन जो हम हिंदू धर्म में से हमारे तो सबसे बड़े प्रभु ही भगवान श्री राम हैं, बजरंगबली हैं, शिव जी हैं, माँ पार्वती हैं। तो हम क्यों ना उनके मंत्र और उनके स्विच वर्ड को ही यूज करके हम धन संपदा अपनी सारी परेशानी दूर कर सकते हैं। आज आपको ऐसे मंत्र बता रही हूँ। आप सोचते हैं छोटा सा मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं है, या फिर श्रीम है, राधा कृष्ण है। आप लोगों को सबसे पहले इन मंत्रों को इंस्टॉल करना होगा, यानी इनको चार्ज करना होगा कि वो मंत्र आपके लिए काम करें। ये बात आज तक किसी ने भी आपको वीडियो में नहीं बताई होगी कि आपको मंत्र तो सब दे देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करो, 108 बार करो, या आप यहाँ लिखने लगो, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बताता कि इन मंत्रों को यूज करने से पहले इनको इंस्टॉल करना होता है। यानी इसमें मंत्र में वो शक्तियाँ डालनी होती है, जिस देवी देवता की शक्ति होती है, जिससे कि आप अगर उसका चैंटिंग करते हैं, यानी 108 बार उसकी माला जपते हैं, नाम लेते हैं, दिन भर नाम लेते रहते हैं, तो वो मंत्र आपके लिए काम कैसे करे, आपकी मनोकामना को पूर्ण कैसे करे। आज की वीडियो में हम आपको इंस्टॉल करना सिखाएंगे। किसी भी मंत्र को आप इंस्टॉल करके फिर आप इसका यूज करिए, आपके 100% काम बनेंगे। आप अपनी मनोकामना बोलिए और उस मंत्र का जाप करिए, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी मिनटों में पूरी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो माँ लक्ष्मी का सबसे छोटा मंत्र कौन सा होता है, आप सब जानते होंगे, श्रीम। आपको सब कह देते हैं श्रीम मंत्र का जाप करो, लेकिन आप करते हैं फिर भी आपको कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उससे पहले आप इस श्रीम मंत्र को इंस्टॉल करिए, इसको एनर्जी दीजिए। तो आपको क्या करना है, श्रीम मंत्र होता है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का दिन कौन सा होता है, शुक्रवार, या फिर दिवाली वाले दिन जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस दिन आप ये मंत्र को चार्ज कर सकते हैं। कोई अच्छा दिन देख लीजिए, जैसे बजरंगबली का मंगलवार को, इसी तरह से माँ लक्ष्मी का जैसे श्रीम मंत्र है। तो आप चार्ज कैसे करेंगे, एक सफ़ेद प्लेन पेपर ले लीजिए। श्रीम मंत्र को आपको लाल पेन के इंक से आपको श्रीम मंत्र लिखना है 108 बार। और ऐसे ही नहीं लिखना, पूरा पूजा दीपक वगैरह जला लीजिए, जल का लोटा भर लीजिए, पूजा के आसन पे मंदिर के सामने आप बैठ जाइए, एक प्लेन पेपर लेके और एक लाल कलर का पेन लेके, और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए आप श्रीम मंत्र लिखिए। पहला नंबर लिखा श्रीम 1 बार, उसके बाद 3 बार आप मन में बोलिए श्रीम श्रीम श्रीम। फिर उस पन्ने पे जिस पे आप लिख रहे हैं उस पर फूंक मारिए और फिर दूसरा श्रीम लिखिए। फिर आपको 3 बार बोलना है और फिर फूंक मारनी है, फिर चौथा। ऐसे करके आपको 108 बार लिखने हैं। जब आप लिख लें और उस पर धूप दीप लगा दें, उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके आप या तो अलमारी में या अपने पर्स में रख लीजिए। और शुक्रवार को करना है जब शुक्र हो रहा हो। अब ये आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि शुक्रवार को शुक्र कितने बजे हो रहा है। 3 बार होता है, एक सुबह होता है, एक दोपहर में होता है, एक शाम के समय होता है। तो आपको गूगल पे सर्च करोगे तो वो टाइम पता पड़ जाएगा, जिस टाइम शुक्र हो रहा हो उस टाइम ये उपाय करोगे तो आपका 100% श्रीम मंत्र चार्ज हो जाएगा। बस आपको 1 बार करना है और फिर आप इसको चैंटिंग करते रहिए, दिन रात घूमते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते आप इस मंत्र का जाप करिए। और कोई भी मनोकामना बोल के ही करिए, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी मनी चाहिए आपको अवश्य मिलेगी। इतना अच्छा है लक्ष्मी जी का ये मंत्र। इसी तरह से आपको जो भी और मंत्र है देवी देवताओं के, उनको भी आपको इसी तरीके से चार्ज करना है। आपको एक पेपर पे लिखना है लक्ष्मी जी का मंत्र, केवल आपको लाल पेन से लिखना। बाकी सभी देवी देवताओं का काला पेन छोड़ के किसी भी पेन से आप इस मंत्र को लिख सकते हैं। केवल लक्ष्मी जी का लाल पेन से लिखते हैं। अब इसी तरह से आपको बजरंगबली का मंत्र को जाप करना है। जैसे कि आप
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो उससे पहले ओम हनुमते नमः आपको बोलना है और उसको आपको सफ़ेद पेपर पे किसी भी इंक से या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हरा पेन से अगर लिखेंगे, हरे इंक के पेन से लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, बस ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए। और हनुमान जी की पंचमुखी जो मूर्ति होती है या आपके घर में फ़ोटो तस्वीर हो तो जो मेन डोर होता है उसके बाहर की साइड लगा दीजिए। आप देखिए चमत्कार, आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, धन को खींच के आपके घर में लाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी हों तो उसको मेन डोर के बाहर लगाइए ऊपर, जिससे कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी ना आए। एक तो ये हुआ। और बजरंगबली का एक और मंत्र है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है या कैंसर हो गया है जो ना इलाज बीमारी है जिसका इलाज कर लो फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो आपको ये मंत्र का पहले रिचार्ज करना यानी इंस्टॉल करना है इस मंत्र को, उसके बाद इसका चैंटिंग करनी है। तो इंस्टॉल तो आप वैसे ही करेंगे, आप पेपर पे लिख लीजिए अनीमा। कौन सा मंत्र है? अनीमा। अनीमा मंत्र लिखकर फिर आप एक बार लिखिए, फिर 3 बार मन में बोलिए अनीमा अनीमा, और फिर फूंक मारिए और फिर दूसरा लिखिए अनीमा, फिर बोलिए। ऐसे करके आपको 108 बार लिखना। उस पेपर को आप उस बीमार व्यक्ति के पास रख दीजिए, उसके सिरहाने रख दीजिए। फिर उससे बोलिए कि वो अगर बोल सकता है तो वो स्वयं अनीमा इस मंत्र का जाप वो अपने लेटे लेटे भगवान का नाम लेता रहे, बजरंगबली से प्रार्थना करके अनीमा अनीमा रटता रहे। आप देखेंगे अगर शुरुआत में ही उसका कैंसर है तो 15 से 1 महीने के अंदर अंदर उसका जड़ से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर लास्ट स्टेज पे भी पहुंच गया है, अगर वो उस मंत्र का जाप नहीं कर सकता तो उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी व्यक्ति उसका नाम लेके इस मंत्र का जाप करे तो फिर भी कहते हैं कि वो 1 साल लगेगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे पहुंचा है तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो 100% ठीक होके ही रहेगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, भगवान हनुमान जी की, बजरंगबली की ऐसी कृपा रहेगी कि ये कितना बड़ा सा बड़ा रोग भी है वो जड़ से चला जाएगा। तो ये तो हुआ आपको कैंसर के लिए। ऐसे लीवर के लिए लालिमा है, और अगर नींद नहीं आती है तो कुंभकर्ण है। अगर आपको प्रेम संबंध यानी पति पत्नी में झगड़े रहते हैं तो राधा कृष्ण के नाम से चैंटिंग करिए। तो ये सारे मंत्र हैं, आप किसी भी मंत्र से चैंटिंग कर सकते हैं, किसी भी मन से चैंटिंग करिए। और आपको पहले इनको इंस्टॉल करना है, यानी इनमें मंत्रों में एनर्जी भरनी है। एनर्जी सब में एक ही तरीके से भरी जाती है। जौन सा दिन है, जैसे शुक्रवार है माँ लक्ष्मी का, हनुमान जी का है मंगलवार, ऐसे ही आपको शिव जी भगवान के लिए भी जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है या श्री शिवाय है, आप उस मंत्र का सोमवार के दिन कर सकते हैं। ऐसे ही सारी देवी देवताओं के स्थान हैं और दिन निश्चित हैं, आप उसी दिन उन मंत्रों को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उनमें एनर्जी दे दीजिए। और फिर आप एक बार ही देनी है आपको उसको मंत्र की एनर्जी, और फिर आप उसकी चैंटिंग करिए। तो वो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। आपने बस जब उसको कर लिया, जैसे स्ट्रीम बोलते रहे, तो 24 घंटे में आपको धन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आराम से आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे इस वीडियो में मैंने बहुत आराम से समझाया है। और मेरे साथ बोलिए जय सिया राम।